राजेश जी, ये बात आपको समझ में आई है क्या कि जी जी जी। इसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना ही हाँ कोई हाँ। फ्रीबी है, ना ही कोई टैक्स मनी है। और ये व्यवस्था उसको भी मिलेगी जिसके खाते में एक पैसा भी नहीं है, और इसके लिए उसके बैंक के अकाउंट के साथ एक शैडो अकाउंट क्रिएट किया गया है, जो उसी अकाउंट की छाया होगी। उसका नाम कल्पवृक्ष अकाउंट कहा गया है। कल्प वृक्ष अकाउंट रखा गया और है, उस बहुत सही। कल्पवृक्ष अकाउंट में 3 स्रोतों से पैसे आएंगे, और इतने ज़्यादा पैसे होंगे कि कल्पवृक्ष अकाउंट को उतने पैसों की ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट। और जी जी। कल्पवृक्ष अकाउंट को स्थायी तो पैसे चाहिए नहीं। उसने आज आपको हाँ, दिया, कल समर्थ बना के आपसे वापस मिल गया उसको, तो कल्पवृक्ष अकाउंट को तो स्थायी पैसे ही चाहिए ही नहीं। सही सही। यदि आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिल रहा है, स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है, और वो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार अद्भुत है, जिसमें एक हेल्थ वॉलंटियर सभी 144 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसमें सभी 144 करोड़ लोगों का मेडिकल चेकअप होगा। आप बटन दबाएंगे तो एक आपका हेल्थ वॉलंटियर आपके घर पे पहुंच जाएगा, और वो ट्रेंड होगा तो आपका सैंपल वगैरह ले लेगा, और आपके आसपास लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क क्रिएट होगा, गांव वाले इलाकों में भी होगा और वहाँ ज़्यादा होगा, राइट। वहाँ जी पर सर। आपके सैंपल की टेस्टिंग के बाद ऑटोमेटेड वो सैंपल आपके वेलनेस, उसका रिपोर्ट जो है वो वेलनेस सेंटर में पहुँच जाएगी, जहाँ पर सभी पैथियों के डॉक्टर्स रहेंगे। और अकेले वहाँ रहेंगे नहीं, वो रिसर्च भी करेंगे, वहाँ पे औषधियाँ भी बनेंगी, वहाँ पर दवाइयाँ भी बनेंगी, वहाँ पे सभी पैथियों के डॉक्टर्स रहेंगे। और आपकी रिपोर्ट जो है वो किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, पूरी पैनल के पास जाएगी, जिसमें जी सभी पैथियों के डॉक्टर साथ में बैठेंगे, और फिर ये तय करेंगे कि आपकी बीमारी की स्टेज क्या है, और आपकी स्टेज के हिसाब से किस पैथी को प्राइमरी रोल करना है, किस पैथी को सेकेंडरी रोल करना है, किस पैथी को टर्सरी रोल करना है, वो डिसाइड करके फिर ये वॉलंटियर अपने ऐप के माध्यम से आपको उस पूरे पैथियों के पैनल से मुखातिब करेगा। तो एक तरफ डॉक्टर्स होंगे सभी पैथियों के, और दूसरी तरफ आप और आपके घर वाले होंगे।